नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में। दोस्तों, आज सुबह सुबह अखबारों को जब पलटे तो इस प्रकार का न्यूज आपके सामने आई जो अपने आप में हृदय विदारक है। ये घटना कोई आम घटना नहीं है और बहुत ही दुखदाई घटना रही है, जहां इतनी बड़ी ट्रेन हादसे से हमें सुबह सुबह रूबरू होना पड़ा। दोस्तों, उन सभी जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और जिनके साथ ये हादसा हुआ, उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और हम सभी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो बातें समझने वाली है और कुछ चीज़ें एज ए स्टूडेंट हमें जाननी होती है। वैसे तो ये जो घटना है, इस घटना पर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन चूंकि इस प्रकार की जो घटना होती है उसके बाद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को छोड़ दे तो हमारा स्टूडेंट के रूप में भी एक दायित्व बन जाता है कि हम इस घटना को किस प्रकार से लें। तरह तरह की अटकलें आती है और सभी चीज़ों को आप सुनते होंगे, समझते होंगे और जानते होंगे। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की खबरें आएंगी, जैसे कि इतनी बड़ी जो ट्रेन एक्सीडेंट है इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, ये जो हादसा हुआ है दोषी कौन है इसमें। जो भारतीय सरकार ने, रेल मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री ने जिस कवच सुरक्षा की बात की थी, उस कवच सुरक्षा का क्या हुआ। कई तरह की ये जो चर्चाएं होंगी तो आपके लिए भी एक जरूरी हो जाएगा कि वो सारी चीज़ों को जानना, क्योंकि यहाँ से कई तरह के प्रश्न आपके सामने उठ खड़े होंगे और आने वाले समय में यही प्रश्न आपके लिए एक जीएस के प्रश्न बन जाएंगे। उन सभी आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ जो, और आशा करता हूँ भगवान से यह प्रार्थना भी करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उन्हें अपना स्थान प्रदान करे। और साथ ही साथ आज हम लोग थोड़ा सा एनालिटिकल जाएंगे और कोशिश करेंगे समझने की ये ट्रेन हादसे होते क्यों हैं। एक साथ में तीन तीन ट्रेन का हादसा होना कोई आम बात नहीं है। क्या यह कोई मानवीय भूल है या मशीनों की फेलियरनेस है? जो भी है यह जांच के बाद आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ये जो तकनीक है, कवच तकनीक, जिसके बारे में भारत सरकार पिछले बजट में ही बात की थी और कई तरह के इसके बारे में समझाया भी गया था कि इस कवच, जो भारत का कवच है, इससे रेल दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो क्या हुआ इस कवच का और क्यों आज इतनी बड़ी दुर्घटना का सामना हमें करना पड़ा, इसी बारे में आज की हमारी यह सेशन होंगी और इस सेशन में हम लोग जानेंगे पूरी तरह से। सबसे पहले न्यूज को देख लेते हैं। तो बालासोर में यह ट्रेन हादसा हुई, ट्रेंडिंग न्यूज के तहत बालासोर में यह ट्रेन हादसा हुई और सभी दिवंगतों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसमें 6:30 में हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। शाम 6:55 में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई और ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर चढ़ गया। इसी दौरान 6:55 में ट्रेन के 15 डिब्बे पटरी से बगल के उतरकर अन्य पटरी में जाके गिर गए। 7 बजे बेंगलुरु से हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, 7 बजे के समय बेंगलुरु से हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो, वो भी पटरी से जो उतरे हुए डब्बे थे उस डब्बे पर जाके टकरा गई। यानी कि यहाँ बेंगलुरु से जाके यहाँ पर और हावड़ा पहुंचने ही वाली थी, यहाँ टकरा गई और इस स्थल पर आपका दुर्घटना का शिकार हो गई। और यही दुर्घटना का जो शिकार हुई, इसी के बारे में आज देखिए कई तरह के न्यूज़ छपे हुए हैं और सारे केसेस आपके सामने हैं। 16 महीने के बाद दूसरा बड़ा रेल हादसा हुआ। जाने देश में कब कब हुए थे ट्रेन हादसे, इस प्रकार के खबर बनाए गए हैं। हृदय विदारक खबर है। अगर कवच सिस्टम होता तो टल सकता था ओडिशा का दर्दनाक ट्रेन हादसा,
जानिए कैसे काम करता है ये कवच सिस्टम। आज हम लोग इस कवच सिस्टम पर भी हम लोग बात करेंगे और इस क्लास में हम लोग दोनों ही चीजों को देखेंगे कि कवच सिस्टम है क्या और क्यों नहीं कवच सिस्टम को यहाँ काम किया। दोस्तों सारी बातें देखेंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि ये इतनी बड़ी हादसा थी कि अभी तक 288 लोगों की मृत्यु की खबर आ चुकी है। 288 लोगों की मृत्यु की खबर आ चुकी है और लगभग 1000 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। अभी भी जो है बचाव और राहत के कार्य चालू है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उड़ीसा गवर्नमेंट की और साथ साथ में वायुसेना से भी मदद ली जा रही है, यानी कि सेना की भी मदद ली गई है। दोस्तों यह घटना बहुत ही हृदय विदारक घटना है और अभी भी इसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और कितने लोगों का इसमें जो जान गई है यह बाद में हमें पता चलेगा। चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या है यह कवच सिस्टम, और जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा, अगर आप देख रहे होंगे इस इमेज को, तो अश्विनी चौबे जो हमारे अभी वर्तमान में रेल मिनिस्टर है, इन्होंने कवच सिस्टम को जब लॉन्च किया था तो वे खुद एक ट्रेन पे बैठे हुए थे और बैठ के आगे जा रहे थे और सामने से एक ट्रेन को भी लाया गया था, बोगी को, जो कि एक निश्चित दूरी पर दोनों ही ट्रेन आपस में रुक जाती, यानी कि टक्कर नहीं होगी, वो दोनों जैसे ही सामने सामने आएगी एक निश्चित दूरी पर। अगर एक ही ट्रैक पे दोनों ट्रेन आती है तो ये कवच सिस्टम क्या करता है, ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा देती है। कहा गया है कि ये जो टोटल अभी तक जो बजट दिया गया है, इसमें ईस्टर्न रेलवे को 786 करोड़ रुपया का दिया गया था और कवच अलॉटमेंट इसमें 217 करोड़ रुपया, कितने 260 किलोमीटर हावड़ा टू दिल्ली रूट के लिए अलॉट किया गया था। कब? 2022-23 में, और ये 24 तक काम होना अभी है। तो इस प्रकार से अगर कहेंगे कि कवच सिस्टम का फेल्योर था तो यह गलत होगा, क्योंकि यह जो कवच सिस्टम है यह पूरे जहां ट्रेन हादसा हुई बालासोर के क्षेत्र में कवच सिस्टम नहीं थी। ये कवच सिस्टम दोस्तों बहुत ही महंगी प्रणाली है और भारत की जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था है यहां पर काम धीरे धीरे हो रही है, और जैसे ही ये कवच सिस्टम पूरी तरह से सभी ट्रैक्स में आ जाएंगे तो आपको इस प्रकार की घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। कवच सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इस कवच सिस्टम में आपकी एक्सीडेंट और कैजुअलिटी 0 के बराबर कर दी जाएगी। यहां पर अगर हम कवच सिस्टम की बात करेंगे तो कई तरह के और भी न्यूज है। इसके पहले हम इन सभी चीजों से पहले जान लेते हैं कि कवच सिस्टम है क्या। कवच सिस्टम जो है, यह कवच है क्या, इसके बारे में देखते हैं। यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन के कोलिजन बचाव प्रणाली के अधीन काम करती है। इसीलिए इसका नाम है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS के नाम से इसे वर्ष 2012 में विकास किया गया और इसे ही नाम दिया गया था, कवच नाम दिया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव तथा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। लोकोमोटिव सिस्टम जहां है वहां पर भी स्थापित होता है, सिग्नलिंग सिस्टम है वहां पर भी रहता है और साथ साथ में पूरी पटरियों में भी रहता है। ये ट्रेनों को क्या करते हैं, ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे से जुड़ते हैं तथा ड्राइवरों को सतर्क भी करते हैं कि ये सभी प्रोग्राम के आधार पर होते हैं। यानी कि ड्राइवर को सतर्क भी कर दिया जाता है फ्रीक्वेंसी के आधार पर और कहा जाता है कि भैया ये जो चेतावनी है इसे जान ले, ये एक्सीडेंट की चेतावनी है। TCAS जो है या कवच जो है यूरोपीय ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली का स्वदेशी एंटी कोलिजन डिवाइस जैसे परीक्षण किए गए हैं। इसका प्रमुख घटक पहले से ही शामिल है। इसमें भविष्य में हाईटेक यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 जैसी विशेषताएं भी डेवलप करने की अभी बात की जा रही है। इसी आधार पर यह जो सिस्टम है जिसे हम कवच सिस्टम बोल रहे हैं, यह वर्तमान में सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल में
अभी हमारा उच्चतम स्तर पर सुरक्षा के विश्वसनीय मानक का पालन करता है। इसके SIL के 2 स्वैच्छिक मानकों के साथ खतरनाक कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदर्शन और आवश्यकताओं को मापने हेतु संयंत्र मालिकों और संचालकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। 4 SIL स्तर जो है, एक उच्च SIL स्तर का अर्थ है कि प्रक्रियात्मक खतरा अधिक है और उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है, यानी कि यह सूचना दे देगी। नए रूप में भारत कवच को एक निर्यात योग्य प्रणाली के रूप में भी स्थापित करना चाहता है, जो दुनिया के सभी प्रणालियों से बढ़िया प्रणाली है, लेकिन यह अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है, जो 4G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE जिसको बोलते हैं, LTE पर काम करता है और इस सिस्टम को बनाने का अभी तक काम जारी ही है। यानी कि इस सिस्टम का कंप्लीट हो अगर जाता तो अभी जो एक्सीडेंट हमें देखने को मिला, यह एक्सीडेंट देखने को नहीं मिलता। कवच प्रणाली रेल पटरियों पर ट्रेनों की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी। एक बार सिस्टम सक्रिय हो जाने के बाद 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर अगर ट्रेनें आपस में एक ही पटरी में आ जाती है तो उसे क्या करेगी, ये रोक देगी। वर्तमान में लोको पायलट या सहायक लोको पायलट को सावधानी के संकेतों को देखना होता है, जो हम लोग सिग्नलिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, उस सिस्टम को देखना होता है। लेकिन जब यह कवच प्रणाली आ जाएगी, तो इस प्रकार की जो है सिग्नलिंग सिस्टम को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया भर में इस प्रकार की परियोजना का लगभग 2 करोड़ रुपए की तुलना में संचालित करने में केवल 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च भारत में आ रहा। लेकिन चूंकि यहाँ की जो व्यवस्था है, रेलवे की व्यवस्था पिछले 70 सालों में जो देखने को मिली है, यहाँ की पटरियों की स्थिति जो देखने को मिली, इससे पहले पटरियों की सुधार आवश्यक है। 65,000 किलोमीटर की हमारी रेल लाइन है कुल, और इन रेल लाइनों में सभी जगहों में इसको लगाना का प्रोग्राम है, और इसी में जो है आपका सारे कवच सिस्टम काम करेंगे। किस प्रकार से रेडियो आइडेंटिफिकेशन होता है ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा इमेज के जरिए। यहाँ पर रेलवे ट्रैक होता है और रेलवे ट्रैक के साथ में यह इमेज प्रणाली काम करती है, यानी कि रेलवे ट्रैक पर और लोको पायलट रूम के साथ में, और जो यहाँ पर आपका ऑफिस होते हैं वहाँ पर, तीनों जगह में यह फ्रीक्वेंसी को सेट करता है और इसी फ्रीक्वेंसी को वह क्या करता है, देता है, और इसी फ्रीक्वेंसी के आधार पर यहाँ पर जो है सूचनाएं मिल जाती है और सिग्नलिंग प्रणाली को काम करता है। अभी वर्तमान समय में हम लोग इस सिग्नलिंग प्रणाली पर काम करते हैं, जहां पर लाइट वार बनाया हुआ रहता है, रेड ग्रीन इस प्रकार से, येलो इस प्रकार से लाइटिंग सिस्टम जो है उसी सिस्टम पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रेड होती है तो गाड़ियाँ रुक जाती है, और फिर अगर ग्रीन होती है तो गाड़ियाँ आगे बढ़ती है, फिर गाड़ियाँ आगे बढ़ती है, येलो होती है तो क्या होती है, गाड़ियाँ धीरे धीरे क्रॉसिंग करती है। तो इस सिग्नलिंग प्रणाली के तहत अभी हमारी चल रही है, लेकिन कवच तकनीक से रेल नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के साथ साथ उसकी क्षमता को भी बढ़ाने का काम कर रही है। तो अगर हम कहें कि क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, क्या अभी तकनीक के जो लोग थे उन्होंने क्यों नहीं लगाया, कई तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं के साथ रूबरू होना पड़ता है सरकार को और सरकारी एजेंसियों को, और इन्हीं समस्याओं के बीच में अपना काम करना होता है। सबसे बड़ी समस्या है कोविड के बाद आर्थिक स्थिति को सुधार लाना, और अभी सबसे पहली बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी ठीक ठाक चल रही है। ऐसे में अगर कहा जाए कि ये सारे काम हो जाने चाहिए तो धीरे धीरे ये काम भी हो जाएंगे। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह घटना जो हुई है यह हृदय विदारक घटना रही है और इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। परंतु अगर यह कहा जाए कि पूरी कंप्लीटली सरकार की ही दोष है या सिस्टम की दोष है तो यह गलत होगा। हाँ, गलती तो हुई है जिसके कारण इतनी बड़ी ट्रेन हादसा हुई है और इतने लोगों की जान चली गई है।
3 ट्रेनों का आपस में कोलैप्स करना बहुत बड़ी बात है। पहली ट्रेन जो जा रही थी वह जा रही थी और सामने से दूसरी ट्रेन पे टक्कर हो जाना, और पटरी के ऊपर में दूसरी पटरी के ऊपर दूसरे ट्रेन के ऊपर में पहले ट्रेन का इंजन का चढ़ जाना, फिर भी जो दूसरे लाइन पे जो गाड़ी आ रही है उसे सूचना नहीं मिलना, ये सारी खामियां रही है, जिस कारण यह दुर्घटना घटी। और इस दुर्घटना के बाद कई तरह की शिक्षा लेनी हमें चाहिए। दोस्तों, एक साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना होना बहुत ही दुखद बात है, और हम उन सभी परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं और कोशिश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, और सरकार से भी यह आग्रह करते हैं कि इस दिशा में जो हमारी प्रणाली है उस प्रणाली को कंप्लीटली सभी जोनों में लगा दिया जाए, और जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटना ना हो और कोई भी अपने स्वजनों को ना खोए। धन्यवाद। जय हिंद,